अगर आप लोगों का भी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि हेलो सर, जमीन मेरे परदादा के नाम से है लेकिन मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। मेरे चाचा के पास है लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर सर्वे में हम कहाँ से पेपर देंगे? देखिए, सर्वे में कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। जमीन जो है ना मेरे परदादा के नाम से है, तो आपके परदादा के नाम से है, लेकिन अगर आपने अभी ये काम, देखिए सर्वे तो फिर अगर डिपेंड करता है कि जमाबंदी किसके नाम से कायम है। ठीक है, तो जमाबंदी अगर आपके नाम से है, अगर आप जो है, ठीक है, आपके नाम से है, तभी आप ही के नाम से सर्वे होगा, है ना। तो अगर नहीं है तो आप वो करवा लें, आप उसको करवा लें। ठीक है, अगर आप पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर आपके पास नहीं है, तो आप जाके जो अंचल कार्यालय है, जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपका जमीन का जो है, आप जमीन को पहचानते हैं जमीन के नंबर से, जो खसरा नंबर है, उससे अपना रिकॉर्ड जो है निकलवा सकते हैं कि आपका क्या क्या जमीन है, या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि खतियान में 2 हिस्सेदार है, एक हिस्सेदार अपना हिस्सा बेच दिया है, फिर भी जो है कहता है कि मेरा हिस्सा होगा, तो उसका सर्वे का आधार क्या है? देखिए, खतियान जिसके नाम से है ना, और खतियान में मान लेते हैं कि 2 हिस्सेदार है, अब ये पूरा बेच दिया, ठीक है, तो सर्वे तो इन्हीं के नाम से हो जाएगा। अगर ये है, अब डिपेंड है जमाबंदी किसके नाम से कायम है। अगर दोनों का जमाबंदी अलग अलग है इस खतियान के आधार पे, तब ये अपना हिस्सा बेच दिया, तो इसमें कभी ये जो जिसके नाम से जमाबंदी कायम है उसी के नाम से सर्वे होगा। और नहीं, अगर आप जो है ये जो है ना, ये इनके नाम से अगर है, ठीक है, दोनों के पिताजी के नाम से अगर जमाबंदी कायम है, उसी से दोनों बेच रहा है, तो अब समझ लीजिए कि उसके बाद जो सर्वे होके आएगा तो फिर इसका भी उसमें ये फाइट कर लेगा। ठीक है, आपको लड़ने से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए नाम इसका भी आ जाएगा। तो इस चीज का सुधार कर लें आप, जो है जमाबंदी अलग करके। अगला सवाल है, मेरे बाबा के जो है नाम पे पुराना खतियान था और नया में जो है नहीं है, जमीन मैं जोत रहा हूं, ठीक है, और वो जो है उसका क्या होगा? रसीद वो जो है ना कटा रहा है, क्या होगा? देखें, रसीद वो कटा रहा है, जमीन आप जोत रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए, इसको जो है ना टाइटल सूट करना पड़ेगा। टाइटल सूट, टाइटल अपील जो है ना आप कर सकते, टाइटल सूट कर सकते हैं। टाइटल सूट आप जो है कोर्ट में किसी वकील से सजेशन लेके कर दें, और जिसके नाम से सर्वे हो गया, पुराना दस्तावेज आपके पास होगा, उसके पास कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसलिए वो जो है ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो जो है टूट जाएगा। नहीं तो जिसके जो रसीद कटा रहा है फिर दोबारा उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। तो 2 बार सर्वे तोड़ाने से अच्छा है कि अभी वो चीज हम काम कर लें। ठीक है, तो राम कुमार महतो जो ये बात को समझिए और इसको जरूर कीजिए। अगला सवाल है कि मेरा 1987 तक रसीद कटा है, अब डिमांड में नाम दर्ज नहीं है और ना ही नेट पे, अब क्या करना होगा प्लीज सर बताइए। 1987 वाला जो रसीद है उसका फोटोकॉपी लेके सीओ के पास आवेदन कीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है कर्मचारी से रिकॉर्ड चेक कीजिए, और तब जो है अपना नया जो है एक तरह से नया जो आपके अनुसार है उसके अनुसार रसीद कटाइए। जब रसीद कटाएंगे तब आगे जो है सर्वे वगैरह में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए रसीद में कम से कम अप टू डेट रहना है सबको। अगला जो सवाल है, कर इस काम के लिए 3000 रुपये मांगे जा रहे हैं। देखिए, मांगे जा रहे हैं तो इसमें हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भ्रष्टाचार जो है पूरा फैला हुआ है और ये नहीं होना चाहिए, और लेकिन फिर भी सब जगह हो रहा है। तो देखें, आप जो है प्रयत्न करें अपना काम कराने का, पैसे ना देने का, अगर आपका हो जाता है तो। कर सर, खतियान में जमीन हमारे पास 5 बीघा है और हमारे जोत में भी है। जब हम लोग गए कर्मचारी के पास तो रसीद काटने तो बोला कि जमीन तुम्हारे नाम से 10 कट्ठा है, तो सर्वे के टाइम जमीन हम लोगों के को मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, अगर आप रसीद नहीं करें, खतियान में जमीन हमारे पास 5 बीघा है और हमारे जो हमें जोत में भी है, जब हम लोग गए तो उसमें जो खतियान में जब आपका है तो क्यों नहीं होगा, आपका रसीद क्यों नहीं काटेगा ना? नहीं काट रहा, पहले सीओ को आवेदन कीजिए, सीओ को अगर से नहीं काट रहा है तो डीसीएलआर के पास भी आप आवेदन कीजिए कि मेरा जो है ऐसे ऐसे है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज, लेकिन सर्वे में जितना का आप रसीद कटा रहे हैं ना वही आपको मेंशन होगा, जितना का आपका जमाबंदी कायम है
वही रिकॉर्ड में आपका जो है आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो पहले सीओ को आवेदन कीजिए, पूरा खतियान का फोटोकॉपी लगाइए और बताइए कि उनको मेरा रसीद इतना ही की कटता है, जबकि खतियान में इतना जमीन है और मेरे जोत में भी इतना जमीन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सर मैंने किसी से जमीन खरीदा, जमीन का केवाला है हमारे पास और दाखिल खारिज अभी तक नहीं हो पाया है, तो क्या नया सर्वे में जमीन हमारे नाम सर्वे होगा या फिर जिससे हम जमीन खरीदे हैं उसके नाम से होगा? यह सर जरूर बताइए सर। ठीक है, देखिए अभी आपने जो है दाखिल खारिज अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ तो जिसके नाम से जमीन है, जो बेचा है, उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। देखिए आपका ये जो केवाला है, आप एक केवाला ले लिए, ठीक है, केवाला में सारा बात लिखा गया। अब ये जो बात सारा लिखा हुआ है, तो मेरा दाखिल खारिज क्या करता है, ठीक है, कि पहले का जो नाम सरकार के पास दर्ज है उसको हटा के आपका नाम उस पे शो करा देता है। यानी आप उस मालिकाना हक जो है उस जमीन का सरकार के पास प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है आपने केवाला कर लिया, आप उसको जोत रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं, आप उस पे घर बनाए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दाखिल खारिज इंपॉर्टेंट है। सरकारी जो कामकाज है उसके लिए सरकार के पास अपना वो चीज जो है प्रूफ करने के लिए कि ये जमीन अब हमारा है, तो वो बिल्कुल जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। अजय जी पूछ रहे हैं, सर मैं नानी के यहाँ रहता हूँ और मेरे नानी मेरे मामी के नाम से जमीन लिख दिया, रसीद भी कटा है, लेकिन अब पता चला कि नंबर कुछ गलत है, तो क्या होगा? जब नंबर गलत है तो जमीन वैलिड नहीं होगा। नंबर मतलब खसरा नंबर जो होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नंबर अगर गलत आ गया तो वो जो है वैलिड नहीं हुआ, वो 100% वैलिड नहीं हुआ। तो उसका आप चाहें तो अगर सुधार करवाना चाहें, जो लोग लिखे हैं सुधार करवाना चाहें तो हो सकता है सुधार, ठीक है, आप जो है सुधार करवा सकते हैं, ऐसा नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो है अगर आपको ये पता चला कि नंबर कुछ गलत है तो चाहे तो आप उसका जो है रसीद लेकिन कटा है, तो रसीद सही का अगर कटा है, ठीक है, रसीद सही का कट रहा है, जमाबंदी सही का कायम है, तो जो जमाबंदी है, जो रसीद है, वही आपका नया सर्वे में आएगा। अगला सवाल है, सर केवाला परदादा के नाम से है और दादा मेरे के नाम पे किए हैं, तो सिर्फ केवाला रजिस्ट्री किए हैं, अब जो कभी भी रसीद नहीं कटा तो क्या मेरे नाम से सर्वे होगा? देखिए अगर आपने उसका जो है रसीद नहीं कटाया तो 100% नहीं होगा, ठीक है, आप जो है उसका जो है एक तरह से रसीद जरूर कटा लें। अगला सवाल देखते हैं कि ये जो है पूछ रहे हैं कि भैया मेरे पूर्वज का जमीन 2 बीघा खेत 40 साल पहले मेरे पिताजी के पास है, मगर रसीद किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से है जो हमसे दूर तक जानकारी में नहीं है, सारा रसीद पर सिग्नेचर मेरे दादा और पिताजी का है, क्या करें? ठीक है, खतियान भी उस प्लॉट का हम लोगों के पास है। तो देखें आपके पास जो खेत है और 40 साल का जो रसीद मेरे पिताजी के पास है, मगर रसीद पर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो हमारे से दूर तक जानकारी में नहीं है, सारा रसीद पे देखें वो चीज का सुधार कर लें। और ये सब सुधार जो भूमि सुधार है ये आप सीओ के पास जाके करवा सकते हैं। पहले आप एक आवेदन लिखिए सीओ के पास, ठीक है, जो रसीद है वो आप उसको लगाइए, उसके बाद कर्मचारी के पास से रिकॉर्ड भी चेक कराइए, आपका जो है जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो अगर सीओ चाहेगा तो वो आपको सुधार करके जो है, मतलब अगर आपका वो मालिकाना हक है, आपका वो है, तो वो आपका जो है वो सही हो सकता है। अगर आप लोगों का भी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसको बेहतर उपाय बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।